अखिलेश यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। प्रकृति और हमारा जो यहाँ के लोग हैं समय समय पर अभाव में, तकलीफ में, परेशानी में अपना जहाँ जीवन यापन करते हैं, वहीं मुझे ये एहसास दिला रहे हैं कि इस बार 5 साल का इंतजार नहीं होना है। कहीं ऐसा तो नहीं 5 साल का जो इंतजार किया है, ये 5 साल का इंतजार तकलीफ और परेशानी भरा था कि नहीं था। अगर हम मुड़ करके देखें, पीछे देखें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी गरीब जनता को दुख और तकलीफ दी है, इनसे आज जब हम लड़ रहे हैं तो हमें वो फैसले भी याद करने पड़ेंगे जिन फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल हमारा प्रदेश, देश को भी पीछा करने का काम किया है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, 2017 में जब इन्होंने नोटबंदी की थी और नोटबंदी करते समय ये कहा कि नोटबंदी के बाद कोई काला धन बचेगा नहीं, काला धन सब वापस आ जाएगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? और हमारे व्यापारी जानते होंगे, आधी रात को जिस तरीके से कभी आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से रात में जश्न मना करके जीएसटी लागू कर दिया और जीएसटी लागू होने से कुछ उद्योगपतियों को तो फायदा हुआ, लेकिन हमारे आम कारोबारी, उद्योग चलाने वाले, छोटा मोटा कारोबार चलाने वाले, उन सबको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। न केवल ये याद करना है, बल्कि याद कीजिए, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। याद है कि नहीं याद है? लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? आज जानकारी कर लेना, रेलगाड़ियां बिक रही हैं, रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो भी बिक रही हैं, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। कभी सोचा कि इन्होंने सब क्यों बेच दिया? वो इसलिए बेच दिया कि एक पुरानी कहावत सबको याद होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना? बताओ, नौकरी और रोजगार खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? इन नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? और बाबा मुख्यमंत्री तो यहीं के थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात को रख रहे हैं, उनकी बात को जरा सुनते हैं। साल